मैं हूं साजिद बलोच। आज हम करेंगे जनरल साइंस का पार्ट 2। ये क्वेश्चंस पास पेपर से लिए गए हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, ये IBS अखर, FPSC, PPSC, SPSC, KPSC सारे एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये विटामिन के है। ये जो हमें कोई चोट लग जाती है तो खून बहता है। अगर विटामिन के की कमी हो तो वो खून रुकता नहीं है, ठीक है, चलता रहता है, तो फिर वो उससे बहुत नुकसान होता है। अगर विटामिन के हमारे पास सफिशेंट हो बॉडी में तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प होता है। ठीक है, फेट सॉल्युबल विटामिन्स, यानी कि वो विटामिन्स जो हमारे फेट में डिज़ॉल्व होते हों। अब याद रखें, दो टाइप के विटामिन्स होते हैं, फेट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। बस आप ये ट्रिक याद रखें भाई, वाटर सॉल्युबल जो होता है ना वो विटामिन बी कम्प्लेक्स और सी होता है, विटामिन बी सी वाटर सॉल्युबल। बाकी जो हमारे पास हैं ए डी ई के, ये फेट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। यानी कि अगर हमारी जिस्म में फेट ना हो तो ये रिजॉल्व नहीं होंगे, ये हल नहीं होंगे ये विटामिन। ठीक है, फेट का होना लाजमी है बॉडी में। उसके बाद विटामिन ए इज फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां। के बाद है जी आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए। ये शब पूरी होती है, रात के टाइम माना नहीं दे सकता अगर विटामिन ए की कमी हो। विच इन अवर डाइट प्रोमोट्स बोन फॉर्मेशन एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन अवर बॉडी। तो विटामिन डी है, बोन फॉर्मेशन के लिए होता है विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स सूरज है हमारा, सन। 7 है क्वेश्चन, रिकेट्स इन चाइल्डहुड अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी है ये। ठीक है, ये बोन से रिलेटेड जो है ना ये डिजीज़ है, बीमारी है रिकेट्स। मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ई। ठीक है, मसल्स जो हमारे होते हैं या नर्वस सिस्टम होता है, नर्व्स होते हैं, रगें होती हैं, तो वो उनका जो मसला होता है वो विटामिन ई की वजह से होते हैं सारे मसले, सारी बीमारियाँ, डिसऑर्डर्स। विच विटामिन गेट्स डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग, विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा गावा में होता है, जैतून में। विटामिन बी कम्प्लेक्स इंक्लूड्स, ये है B1, B2, B3 भी होता है, B6 भी है, B12 भी है। ठीक है, तो ये है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 काजेस, ये बेरी एक बीमारी है। ठीक है जनाब, ये अच्छा बेरी जो है ये स्किन के मुतल्लिक है। इसके सिम्टम्स में जो है ना हमारे रेड रेशेस भी होते हैं और वॉक करने में यानी कि चलने में मसला हो जाता है, और ब्रेन जो है ना, माइंड, दिमाग सही से काम नहीं करता। ठीक है, उसके बाद डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी लीड्स टू डिजीज स्कर्वी। ठीक है, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से स्कर्वी ये गम्स जो होते हैं आपके मसूड़े जो होते हैं वो लाल और सुर्ख हो जाते हैं। कभी कभार दांतें गिर जाती हैं, यानी कि ये स्कर्वी इस चीज़ का इस तरह की बीमारी है जिसमें मसूड़े सूज जाते हैं, लाल हो जाते हैं, खून बहना शुरू हो जाता है। उसके बाद है 13, which of the following vitamins is known as anti sterile factor। ये ascorbic acid is other name for vitamin C। उसके बाद which vitamin is found in the body for exposure to ultraviolet radiation or sunlight। तो ये आपका विटामिन ई है। ठीक है, उसके बाद विटामिन which can be most easily synthesized in human body, विटामिन डी सूरज से आता है, मोस्ट ईजली, तमाम आराम से ईजली आ जाता है। हाउ डज विटामिन डी हेल्प इन ग्रोइंग चिल्ड्रन? It strengthens
स्ट्रेंथन्स द बोन एंड टीथ, ये हड्डियाँ और दांत मजबूत करता है विटामिन डी। उसके बाद है जी विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ विटामिन सी, ये मिल्क नहीं है। विटामिन ए से मिल्क हमको मिलता है। विटामिन सी जो है ना, ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी का लार्जेस्ट सोर्स जो है ना गावा है, जैतून। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज़ कैरेट, ठीक है, सबसे ज़्यादा कैरेट में विटामिन ए मिलता है। नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है डिफिशिएंसी की वजह से विटामिन ए की। विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज एंटी स्कर्वे फैक्टर, विटामिन सी, ये आपको बताया मसूड़ी की बीमारी है स्कर्वे, अगर विटामिन सी की कमी हो तो स्कर्वे हो जाता है। रिकेट्स इज काज ड्यू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ पहले, हड्डियों की बीमारी है। हड्डियाँ जो है ना अपना कमज़ोर हो जाती हैं, जल्दी टूटने लग जाती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? विटामिन के इज नेसेसरी फॉर ब्लड, फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, आपको मैं बता चुका, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का जमना। विटामिन ए इज प्रेजेंट इन ऑल, विटामिन ए लिवर में भी होता है, मिल्क में भी होता है, ग्रीन वेजिटेबल में भी होता है, ठीक है। लेकिन कैरेट बेस्ट सोर्स है, सबसे ज़्यादा कैरेट में होता है विटामिन ए, गाजर में। पुअर नाइट विजन इज बिकॉज ऑफ विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस। विच विटामिन इज आल्सो नोन एज स्कॉर्बिक, ये विटामिन सी है, स्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद है आपका 25 डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन मैनी, विटामिन ए इन मैन में रिजल्ट इन विटामिन ए की कमी की वजह से आपका नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, और ये चौथा नंबर ज़ीरो फाल्मिया भी हो सकता है, ठीक है। द विटामिन केपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज विटामिन बी, ठीक है, ये ब्लड भी बना सकता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें विटामिन ए है, बी है, विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B12 है, ठीक है, ये आ जाते हैं। सम ऑफ द विटामिन्स गेट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड, तो ये सी है विटामिन, ये गावा मिलता है, ठीक है। विच विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय सनलाइट, डी है। द विटामिन विच इज़ वेरी लायबल एंड ईजिली डिस्ट्रॉयड, विटामिन सी है। विच आर द फॉलोइंग विटामिन्स इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, विटामिन डी है, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। हीलिंग ऑफ वोन्स इज हेस्टेंड बाय विटामिन सी, जो हमें कोई चोट लगती है तो उसको जल्दी रिकवर करने में विटामिन सी मदद करता है, ठीक है। अगर विटामिन सी की कमी हो तो हमारा जो ज़ख़म है वो जल्दी ठीक नहीं होगा। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज़ कोल्ड लिवर ऑयल, ठीक है, विटामिन डी कोल्ड लिवर ऑयल। विच आर द फॉलोइंग विटामिन्स इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी बाय इंटरनल बैक्टीरिया, विटामिन के है, इंटरनल बैक्टीरिया की वजह से जो हमें मिलता है ये विटामिन के, इंटरनल बैक्टीरिया। द विटामिन विच इज़ जनरली एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमंस इन यूरिन, विटामिन सी, ये हमारे विटामिन सी जो है ना हमारी पेशाब में हम उसको खारिज करते हैं विटामिन सी को, ठीक है। मिल्क, चीज़ एंड एग्स आर द सोर्स ऑफ ए एन डी, विटामिन ए एन डी, ठीक है। मिल्क ए का है और बकाया जो है डी के है, ई भी है एग में, ठीक है, विटामिन ई भी है। और आगे चलते हैं। काऊ मिल्क इज़ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, कोई भी मिल्क हो विटामिन ए का रिच सोर्स है, ठीक है। कैरेट सबसे ज़्यादा विटामिन ए कैरेट में है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज़ नॉट फैट सोल्यूबल, तो ये आपको पहले बताया मैंने, बी और सी वाटर सोल्यूबल हैं, ये याद रख लें, बी और सी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं, बकाया सारे जितने भी हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो ये यहाँ पे एग आ रहा है, वैसे ये कैरेट है, ठीक है। विटामिन ए का सबसे ज़्यादा विटामिन ए कैरेट में होता है, गाजर में। द फॉलोइंग विटामिन्स इज प्रोड्यूस्ड इन सन्स रेज, विटामिन डी रिपीट हो गया। द फॉलोइंग विटामिन्स प्रोमोट्स हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आइज इन ह्यूमन बॉडी, विटामिन ए आई साइट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है।
गाजर ज़्यादा खाया करें, आंखों की रोशनी बढ़ाएं। स्कर्वी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द इनटेक ऑफ विटामिन सी। ठीक है, स्कर्वी मैं आपको बता चुका, ठीक है, मसूर के हिसाब से। विच आर द फॉलोइंग विटामिन इज यूजफुल इन विटामिन डी है, ठीक है। ये एक बीमारी है, यूजफुल इन ओस्टकोएमेलेशिया, ठीक है। गावा इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, ये आ गया जो मैं कह रहा था बार बार, सबसे ज़्यादा विटामिन सी गावा में है। उसके बाद है जी डाइट शुड बी रिच, द डाइट शुड बी रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू ओवरकम द डिफिशिएंसी इन विटामिन डी। एग्स एंड डायरी प्रोडक्ट्स अगर हमारे पास खाने में ज़्यादा हो तो विटामिन डी की कमी नहीं होगी। डेयरी यानी कि ये आपका मिल्क वगैरह से बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, डेली प्रोडक्ट्स। विच आर द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विटामिन डी। विच आर द फॉलोइंग विटामिन इज प्रेजेंट इन कोल्ड लिवर ऑयल, विटामिन B1, ठीक है। सर्टेन बैक्टीरिया लिविंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर बेनिफिशियल बिकॉज दे सिंथेसाइज विटामिन के। विटामिन के जो है ना हमारे अंदर बैक्टीरिया है, वहाँ से हमें विटामिन के मिलता है और ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के करता है। सिट्रस फ्रूट्स आर कंसिडर्ड रिच इन विटामिन सी। सिट्रस फ्रूट्स यानी कि खट्टे, लीमू हो गया आपका, ऑरेंज हो गया, ठीक है। मिल्क, चीज़ एंड एग्स आर सोर्सेज ऑफ विटामिन ए एंड डी, ठीक है। विटामिन एक्ट एज कोएंजाइम, ठीक है, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद है लेक ऑफ विटामिन डी काज विच आर द फॉलोइंग डिजीज, रिकेट्स, ठीक है। उसके बाद है ये हड्डियों की बीमारी है। विटामिन डी प्रिवेंट्स विटामिन डी जो है ना बोन डिजीज़ को प्रिवेंट करता है। उसके बाद है बेरी इज़ बिकॉज ऑफ हमारे पास यूज़ ऑफ मिल्ड राइस है, ठीक है। बेरी क्यों होता है? राइस मिल से जो हमारे पास चावल आते हैं उससे होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है कैटारेक्ट इज डिजीज विच इज़ ड्यू टू, कैटारेक्ट किस वजह से होता है? ओपेसिटी लेंस। विच आर द फॉलोइंग फीमेल मॉस्किटो इज काज ऑफ डेंगी, ये एडीज़ है, ठीक है, ये मॉस्किटो काज करता है। हेपेटाइटिस इज डिजीज ऑफ विच आर द फॉलोइंग ऑर्गन, ये लिवर को इफेक्ट करता है हेपेटाइटिस, ठीक है। ये पीलिया भी उसमें आ जाता है पीलिया, ठीक है। वो प्राइमरीली विच आर द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ द बॉडी अटैक्ड बाय HIV, ठीक है। ये इम्यून सिस्टम जो है ना HIV वायरस से हमें हमारा वो होता है, इफेक्ट होता है। इम्यून सिस्टम वो होता है जो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़त, कोई भी हमारे अंदर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह बाहर से जाए तो वो उसको ख़त्म कर दे। इम्यून सिस्टम उसको कहते हैं, जो भी यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़त, जो दिफा करना। हमारे अंदर जो अंदरूनी सिस्टम है वो हमारे बाहर वाली आने वाली काफ़ी जर्म्स से, वायरसेस से वो हमें हमारे जो है प्रोटेक्ट करता है, उनसे लड़के उनको ख़त्म कर देता है, किल कर देता है। व्हाट टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज ट्यूबरक्लोसिस, TB, ये बैक्टीरिया है TB। Which vitamins deficiency in human body causes scurvy, विटामिन C, ठीक है। उसके बाद है the decreased secretion of the insulin causes, ये डायबिटीज़, शुगर, ठीक है। AIDS वायरस destroys the immune system, HIV जो HIV वायरस है वो एड्स काज करता है, ठीक है। उसके बाद है एड्स वायरस इज कॉल्ड HIV, ये आ गया जो मैं कह रहा था। आयरन डिफिशिएंसी काजेज एनीमिया, ठीक है जनाब। थैंक यू सो मच। अगर आपको और भी इस तरह के MCQ चाहिए, नॉलेज चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए और भी लेक्चर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।